बिहार का शहर पूर्णिया, जहां से पहली बार 8 अप्रैल 1933 को एवरेस्ट के लिए हवाई उड़ान भरी गई थी। यहां से 4 बार वायु सेवा शुरू हुई और फिर बंद हो गई। साल 2015 में उड़ान योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पूर्णिया के चूनापुर सैन्य एयरपोर्ट से सिविल हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। जमीन अधिग्रहण के लिए 300 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। जमीन का भी अधिग्रहण हुआ था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बीच की राजनीति में पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला ठप हो गया। पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की मांग पिछले कई दशकों से यहां के लाखों लोग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पूर्णिया में ही एक सभा में घोषणा की थी कि जल्दी ही यहां से हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इसके बावजूद ऐसा ना हो सका। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने आरटीआई में याचिका डाली, साथ ही प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को इस बारे में चिट्ठी लिखी। आरटीआई कार्यकर्ता विजय श्रीवास्तव का कहना है कि उनके आरटीआई के जवाब में केंद्रीय एविएशन मंत्रालय ने 14 जुलाई 2022 को राज्य सरकार को दिए गए पत्र में हवाले से लिखा है कि बिहार सरकार ने गलत दिशा में जमीन अधिग्रहण की है। इसके बाद बिहार सरकार से NH-31 से एयरपोर्ट तक 4 लेन निर्माण के लिए जमीन की मांग की गई, लेकिन अब तक वो जमीन नहीं मिल पाई है। 52.1 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने में 8 वर्ष लग गए। उसमें भी हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, हाई कोर्ट को निर्देश देना पड़ा, और जो जमीन उसका अधिग्रहण जो उल्टा पुल्टा कर दिया गया जिला प्रशासन के द्वारा, जो भी दोषी हो उसके लिए। अब अधिग्रहित जमीन अभी तक लगभग 1 साल से अधिक हो गए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अभी तक वो ट्रांसफर नहीं हो सका है। इस अहम मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता रमेश मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी की घोषणा के बाद उल्टी दिशा में जमीन अधिग्रहण के कारण ये मामला फंस गया। ऐसे में सरकार को पहल करके जल्द से जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण करवाना चाहिए। पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू होने से इस इलाके के 12 जिलों में करीब 1.5 करोड़ लोगों को सुविधा मिलेगी। साथ ही यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय समेत तमाम क्षेत्रों में विकास भी होगा। पूर्णिया में जमीन एक्वायर करने की बात हुई थी, तो देन डीएम जो थे उन्हें आदेश था दक्षिण की ओर एक्वायर करने का, उत्तर की ओर एक्वायर करने का, लेकिन दक्षिण की ओर उन्होंने एक्वायर कर लिया। वो जो एक्वायर ही गलत हो गया। फिर से अगर वह एक्वायर गलत हुआ उसको भी लागू किया जा सकता है, अगर अप्रोच रोड पूर्णिया से उसको दे दिया जाए। पूर्णिया से अगर अप्रोच रोड हो जाता है तो उसका जो इनक्लेव है एयरपोर्ट का, सिविलियन इनक्लेव, वो उस साइड में बनाया जा सकता है और इस अप्रोच रोड से वहाँ जाया जा सकता है। इससे यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के हेल्थ के मामले में लोगों को, यहाँ के ट्रांसपोर्ट्स के मामले में लोगों को, ऑटोमोबाइल में लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। एजुकेशन में भी सुविधा होगी। यदि एयरपोर्ट यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, इस पे लैंड एक्विजिशन का काम भी हो गया है, रनवे भी रेडी हो गया है। आई डोंट नो क्यों नहीं स्टार्ट हो पा रहा है। यदि ये स्टार्ट हो जाता है तो कम से कम 30% इजाफा होगा रेवेन्यू में भी पूर्णिया में, एकदम इमीडिएट, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। यदि ये स्टार्ट हो जाता है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पूर्णिया के चूनापुर में साल 1996 में, इससे पहले भी यहाँ पर एक छोटा हवाई अड्डा था, जहाँ से कई बार प्लेन सेवा शुरू कर और बंद हुई। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया चली। जिला प्रशासन ने 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके सरकार को सौंप दी। अब उस जमीन और एयरपोर्ट तक जाने के लिए सड़क निर्माण की जमीन को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में जरूरत है कि इस इलाके के ऐतिहासिक और सामरिक महत्व को देखते हुए सरकार जल्द ही पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करे, ताकि इस इलाके के साथ साथ नेपाल और बंगाल के भी लाखों लोगों को हवाई सेवा की सुविधा मिल सके।